चंद्रबाबू नायडू ने कि 2 से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए। हाँ, तो अभी और डीएमके भी बोले, अगर वही बात असदुद्दीन ओवैसी बोल देते, आप लोग तो पहाड़ उठा लेते, दुनिया खत्म हो जाती। देखो ओवैसी पॉपुलेशन जिहाद कर रहा है। अरे 1 मिनट, चंद्रबाबू नायडू ये बोले कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, डीएमके वाले बोले बच्चे ज्यादा पैदा करो। अगर मैं ये बोल देता बात तो बीजेपी वाले आप लोग टीवी चलाते, ब्रेकिंग न्यूज ओवैसी आज फॉर पॉपुलेशन जिहाद। चंद्रबाबू नायडू बोले तो भाई बात अच्छी है ना, उन्होंने उसको समझ के बोले होंगे। उनको ये बात मालूम चंद्रबाबू नायडू को कि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कम करे, साउथ इंडियंस टीएफआर रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट पूरे भारत में सबसे ज्यादा साउथ इंडियंस का कम हुआ, जिसमें आप लोग सब कैमरा लेके जो खड़े हुए, आप लोग भी, हम सब लोग टीएफआर गिराए, हिंदू मुसलमान सब गिराए। अब अगर डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बुनियाद पे होगा तो सबसे नुकसान साउथ इंडिया को होगा ना। साउथ इंडिया में असेंबली सीट कम होंगे, साउथ इंडिया में पार्लियामेंट सीट कम होंगे। हम नेक काम करके गुनाह कर लिए क्या? तो साउथ इंडिया में सब लोगों का ये है कि कैसा भाई हम पॉपुलेशन कम करें, हमको रिवार्ड करने की जगह हमारे सीटों को कम कर दे रहे। पहले देखिए साउथ इंडिया का कितना लिमिटेड पावर है भारत की राजनीति में। अब और सीट्स अगर कम हो जाएंगे और उन स्टेट्स में पॉपुलेशन जहां कम नहीं हुआ वहां पे सीट रिवॉर्ड करेंगे तो फिर जस्टिस क्या होगा? तो चंद्रबाबू नायडू जो बात बोल रहे वो बात वाजबी है, बच्चे पैदा करो। डीएमके बोल रहे बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। अगर मैं वो बात बोलता, आप बोलते हो ओवैसी जो है पॉपुलेशन जिहाद कर रहा है, तो फर्क है। देखो आप देखो ये कितना कि अफसोसनाक बात है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम बोलता है तो आप लोग उसको खामोश बैठ के सुनते, और आप उम्मीद कर रहे कि मैं बोलूंगा। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। क्या बोले आप? 2019 से 63% हम कम लड़ रहे हैं, तो अब इसका क्या बोलेंगे? अब इसको क्या बोलेंगे? कम लड़े तो भी परेशानी, बढ़ के लड़े भी तो परेशानी। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारे जहां से कैंडिडेट हैं वो जीत कर आए, और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि दोबारा शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की सरकार ना बने। सर इसी मुद्दे पर आपकी कोशिश रही है, सर इसी मुद्दे पर आपकी कोशिश रही है कि कांग्रेस से वहाँ पर या फिर जो अलायंस है वहाँ से आप मिले। एक तरफ यहाँ के मुख्यमंत्री आपके बारे में ये कहते हैं कि आप गरीबों की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाते हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पर अलायंस में आने में असफल। वो छोड़ दीजिए ना, अभी वो टाइम हो गया। वो अभी तो लड़ रहे हैं चुनाव हम। सर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक एक नारा चला है कि बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, महाराष्ट्र में चल रहा है, उस पर क्या कहना है आप? हाँ बोल दे। वो अलग हो जाएगा, मैं पूछता हूँ सर, वो बटेंगे कटेंगे पे क्या आपका? नहीं, ये कौन दिया नारा ये? हाँ, तो किसके घर तोड़ रहे हैं? घर किसके तोड़े जा रहे हैं? किस पर गोलियां चलाई जा रही हैं? देख लीजिए, बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर से तोड़ेंगे और मजे लेंगे, गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। ये कौन कर रहा है बताइए? देश की बात करो, तुम अपनी एक पार्टी की सत्ता में आने की बात मत करो। बटेंगे तो कटेंगे, आप बुलडोजर चला देंगे पूरा। वहां पर जो कम्युनल राइट हुआ, घरों को तोड़ दिए, वो बेचारे जिनको गोली मारे उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। महाराष्ट्र में क्या हुआ बताइए? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसने नाप शनाप बका? ये चक्कर है ना। सर उत्तर प्रदेश में कानपुर की कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी, उन्होंने मंदिर में जाके दर्शन किया, तो जो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं वो भी अल्पसंख्यक समाज से हैं, उन्होंने कहा कि इनका बाइकआउट करना चाहिए। कौन उत्तर प्रदेश के मंत्री, क्या नाम क्या है उनका? नाम है अनस उस्मानी। हाँ? अभी मंत्री है वो? बीजेपी अनस उस्मानी का बयान, अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी के। अच्छा, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, मुस्लिम समाज को फतवा जारी करना चाहिए। भाई तो फिर ये इतनी देर से हम क्या बोल रहे थे वक्फ बोर्ड के बारे में? क्यों आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड में? ये बीजेपी का खुद नेता कह रहा है। क्या गीरत जाग गई क्या अंदर से?
बताइए, अब उनको बोलना चाहिए फिर स्टेट वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कैसा नॉन मुस्लिम बना रहे हैं। उनको बोल ही नहीं रहे ना। देखिए इस तरह तो हम बता रहे हैं आपको क्या हो रहा है फिर। सर जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक्स और टेररिस्ट जो है वो एनकाउंटर्स कर रहे हैं और आज फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हर बार पाकिस्तान पे ब्लेम करना सही नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मेरा मानना ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर है और अगर वहाँ पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं बिल्कुल सही है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आयद होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के दो गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहाँ पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? फिर ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और हमारे देश के अंदर आकर वो गरीब लेबरर्स जो बिहार और यूपी के, उनको गोली मार रहे हैं, उनके कैंप में जाकर गोली मार रहे हैं। तो ये तो नाकामी है नरेंद्र मोदी सरकार की। आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं वो, जो पाकिस्तान से आकर हमारे देश में हमारे शहरियों को मार रहे हैं। अभी खत्म, अब आखिरी सवाल, अब नमाज पढ़ना भी। एमआईएम जो है झारखंड में, अभी हम लोगों को नहीं पता चला, झारखंड में एमआईएम लड़ रही है, कितनी सीटों पे लड़ रही है? क्या 6 सीट पे लड़ रहे हैं। 6 सीट पे, बीजेपी को जिताने के लिए? 6 सीट पे। कितने सीट है झारखंड में? टोटल कितने सीट हैं? 6 लड़ रहे भाई, जवाब नहीं दिए। 6 लड़ रहे हैं खाली। 6, अरे वो छोड़िए ना, अभी इन्होंने बोल दिया कि कम लड़े ना। 2019 से 60% कम लड़े, आपने कहा महाराष्ट्र में। माल है कौन? अरविंद सावंत, शिवसेना उद्धव ठाकरे। ये बताइए, ये जो पार्टियों को तोड़ के इंपोर्ट कर रहे हैं वो क्या होगा उसके बारे में? पार्टी को इंपोर्ट करके, पार्टी को तोड़ दिए ना शिवसेना को, उनको इंपोर्ट करे, इसको इंपोर्ट नहीं बोलेंगे आप। सवाल ये है कि एक महिला, अरे भाई, वो उसमें तो पार्टी को तोड़ दिए ना, मामला सुप्रीम कोर्ट को गया। इस तरह के सर राजनीति में इस तरह के हम तो जाके बीसी कमीशन से मिले, हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि तेलंगाना में जो 14-18 कास्ट है मुसलमानों के, उनका भी सर्वे होना इसमें और उन्हें एक्सेप्ट करें। और जहाँ जहाँ बीसी कमीशन जा रहा है, हम अपने पार्टी के यूनिट्स को एक्टिव कर रहे हैं, उनको बोलें कि देखिए आप लोग जाकर रिप्रेजेंटेशन दीजिए और मैं आपके ज़रिए से पूरे तेलंगाना के BCE कैटेगरी में जो मुसलमानों के कास्ट आ रहे हैं उनसे अपील करूँगा, ऑर्गेनाइजेशन अपील करूँगा कि आप BC कमीशन के सामने जाके अपना रिप्रेजेंटेशन दें कि आपका भी उसमें सर्वे हो। सर जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र में जिस तरह से साइना एनसी को लेकर अरविंद सावंत ने बयान, मैं बोल, देखिए मैंने कह दिया ना आपको, जब पार्टीज को तोड़ के यहाँ के MLAs को उधर इंपोर्ट कर दिया गया, उसको क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे? गुलाब जामुन बोलेंगे, मिठाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको आप? सर यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पे अगले 6 महीने में, मतलब जून से दिसंबर के बीच में मुख्यमंत्री बदलेंगे और कौन बोले? कौन बोले? बीजेपी के जो लीडर ऑफ पार्टी है असेंबली में और उन्होंने बोले, सिटिंग MLA है, उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। अच्छा, तो इस वास्ते कुछ फिर तो कुछ ED CBI कुछ करने वाली है शायद बीजेपी की तरफ से, वही नजर आ रहा मेरे को। अंदर की बात बोल रहे सुमित, तुम्हारे को मालूम होता? ये मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन का जो अपने प्रमोद पूछ रहे थे सवाल। कौन मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन? सर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष। कौन है? नहीं, वही जो अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन साहब ये बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अनस उस्मानी ये कह रहे हैं कि ये कौन है? तो मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से महिला ने जो है
मंदिर में पूजा की है, मूर्ति की पूजा नहीं होती है इस्लाम के तहत। समाजवादी और पार्टी की कानपुर की हाँ। कैंडिडेट ने जाके किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। महिला को दोबारा से कलमा भी पढ़ाना चाहिए और इस तरीके के काम नहीं होते। अब वो आप उनसे पूछ लीजिए, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। सर आपके यूपी के सर, स्टेट एक तरफ प्रेसिडेंट ने एक delimitation स्टेटमेंट हाँ। दिया है कि डिलिमिटेशन को लेकर चेन्नई से तमिलनाडु से ये आखिरी सवाल है, खत्म, अब इसका नमाज पढ़ना है। डिलिमिटेशन को लेकर वहाँ से बात होती है। सर आंध्रा में ये कहा है